अब आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना है और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। तो आइए देखिएगा, हम एक फिगर यहाँ ड्रा करते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल हमने ABC ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर देखिएगा, हमको प्रूव करना है कि ये जो इसके इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ट्रायंगल ABC के, वो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके लिए देखिएगा, हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, आप अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं गिवन। अब गिवन में आपको देखिएगा एक सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड है, ओनली ट्रायंगल ABC। क्या चीज फाइंड है, ट्रायंगल ABC, ये चीज आपको फाइंड है। देखिएगा, आपको प्रूव क्या करना है, अब देखिएगा आपको प्रूव करना है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। या आप इस चीज को लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स के सम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स के सम की बात हो रही है। देखिएगा, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए लाइन XY टू वर्टेक्स A पैरेलल टू BC। अब यहां पर देखिएगा, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं XY। एक लाइन हम क्या ड्रा करते हैं, XY एक लाइन हम ड्रा करते हैं वर्टेक्स A से पैरेलल टू BC। जो पैरेलल BC के क्या हो, पैरेलल हो। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब देखिएगा, जब कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया तो अब हम प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा, हमको यही चीज प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिएगा, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि XAY पैरेलल टू BC, XAY यहां पर देखिएगा XY पर ही पॉइंट A है, क्योंकि वर्टेक्स A से ही हमने लाइन ड्रॉ किया पैरेलल। तो ये XAY आप लिख सकते हैं, एनी नो मिस्टेक, एनी डाउट, या XY आप रिप्रेजेंट करते हैं तो भी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो देखिएगा, XAY पैरेलल टू BC and a transversal AB intersect it। यहां पर देखिएगा, XAY पैरेलल BC है और यहां पर AB एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कुछ एंगल्स बनते हैं, जिसमें आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बनता है। और यहां पर देखिएगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल XAB। यहां पर देखिएगा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और इस तरीके से देखिएगा, आप फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चूंकि XAY पैरेलल टू BC एंड एक ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल AC क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और यहां पर आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल YAC। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं, इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। आप देखिएगा, ऑन लाइन XY एट द पॉइंट O, ऑन लाइन XY आप इस चीज को लिख सकते हैं, ऑन लाइन XY at the point A
लाइन एक्स वाई के पॉइंट ए पर देखिएगा, एक्स वाई के पॉइंट ए पर देखिएगा। यहां पर इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये होगा स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो जब ये देखिएगा एक सीधी रेखा पर ये एंगल बन रहा है, तो इन सबका सम क्या होगा? 180 होगा। अब यहां पर देखिएगा हम हेल्प लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। हम देखिएगा रिप्लेस कर सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हेल्प लेते हैं, और यहां पर देखिएगा हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स ए बी का वैल्यू सी बी ए और वाई ए सी का वैल्यू डी सी ए, ये चीज हम पुट कर लेते हैं। तो एक्स ए बी की जगह पर हो जाएगा एंगल सी बी ए प्लस ये आपका बीच में का एंगल है एंगल बी ए सी, इसको हम रहने देंगे, प्लस ये वाई ए सी के प्लेस पर हम एंगल बी सी ए रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर देखिएगा यही चीज हमको प्रूव करना था। ये देखिएगा ये आपके ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, और देखिएगा यहाँ पर हमने एंगल ए बी सी रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ देखिएगा एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनी डाउट? देखिएगा ये आपका थ्योरम है, थ्योरम 6.8 है। ये कह रहा है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल्स का यहाँ पर देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, तो कह रहा है कि इसके किसी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए अब इसके बीसी साइड बीसी को क्या करते हैं, पॉइंट डी तक प्रोड्यूस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं पॉइंट डी तक। तो कह रहा है प्रोड्यूस देन द इंटीरियर एंगल देन द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द, तो कह रहा है कि ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इक्वल होता है टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखिएगा जस्ट इसका इंटीरियर एंगल तो ये होगा, लेकिन जब टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की बात करेंगे तो आपका ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। तो देखिएगा यहाँ पर यही आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है और इन दोनों एंगल्स के सम के क्या है? इक्वल है। तो देखिएगा हम इसको प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा बेटा इस चीज के बारे में जस्ट इसके पहले थ्योरम में आपको बताया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिएगा इस चीज के बारे में ये एंगल सम प्रॉपर्टी का पहला थ्योरम जो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल एंगल या ऑल इंटीरियर एंगल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज आपको फाइंड होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा इस ट्रायंगल एबीसी की हम बात कर रहे हैं, इसके साइड बीसी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट डी तक, साइड बीसी को क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है। तो देखिएगा इस चीज को आप लिख सकते हैं ऑन साइड बीडी, या इसको लाइन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन लाइन बीडी at the point C। देखिएगा हम लाइन BD को लेते हैं और पॉइंट C पर देखते हैं। लाइन BD को लेते हैं और पॉइंट C पर देखते हैं।
देखिएगा इसके एक तरफ दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्या होगा? एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये होगा लाइनर पेयर। ये लाइनर पेयर हो गया। तो लाइनर पेयर से देखिएगा ये 180 हुआ, इसको हम इक्वेशन सेकंड बना देते हैं। क्या बनाएंगे? अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर करते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम कंपेयर करते हैं तो देखिएगा इसका एक साइड हमको इक्वल मिलता है। एक साइड क्या मिलता है? तो इसका सेकंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल BCA प्लस एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB के। आप देखिएगा बेटा, दोनों साइड में एक एंगल आपको मिल रहा है। ये है आपका BCA, दोनों तरफ पॉजिटिव है। दोनों तरफ क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल होगा तो देखिएगा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CAB आपको फाइंड होगा। यही चीज हमको फाइंड करना था कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो एक अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये चीज यहाँ से फाइंड होता है, और इसको आउटर एंगल ऑफ द ट्रायंगल के रूप में भी आप कह सकते हैं। एनी डाउट? गुड। ये जो एंगल TRS है ये इस पूरे एंगल का हाफ है, बाइसेक्टर है ना ये। यस सर। तो ये PRS जो होगा इसका हाफ होगा एंगल TRS। तो एंगल TRS के प्लेस पर हम हाफ एंगल PRS और ट्रायंगल इस पर एंगल TRS के प्लेस पर हम हाफ एंगल PQR डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ एंगल PQR इक्वल टू ये आपका होगा एंगल QTR प्लस QTR। हाफ एंगल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये इस पूरे का हाफ होगा। TRS लिखे है ना, तो वहाँ PRS होगा। PRS, हाँ ये होगा आपका PRS होगा। ठीक, ये हाफ एंगल PRS होगा। यहाँ देखिएगा QTR ये आपका होगा इक्वल टू इसके प्लेस पर देखिएगा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हाफ एंगल PQR। अब देखिएगा अगर हम कंपेयर करें तो ये जो एंगल होगा इस एंगल का हाफ होगा। ये जो एंगल होगा QTR ये QPR का हाफ होगा। तब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। या आप कह ले यहां पर देखिएगा अगर हम दोनों साइड में हाफ का मल्टीपल करवा दें, यहां जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाया है, अगर हम दोनों साइड में हाफ का मल्टीपल करवा दें तो हाफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR प्लस हाफ एंगल PQR होगा। यही तो होगा। अब यहां पर देखिएगा अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो एंगल QTR जो होगा वो किसके इक्वल होगा? यहां पर देखिएगा ये इसका एक साइड क्या मिल रहा है आपको? इक्वल मिल रहा है। आप यहां पर देखिएगा आप इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं और आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। यहां पर देखिएगा दोनों साइड में हमने क्या किया है? 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पर देखिएगा इसका एक साइड, पहला साइड 1/2 एंगल PRS 1/2 एंगल PRS, दोनों का एक साइड इक्वल है ना। तो सेकेंड साइड क्या होगा? ऑलरेडी इक्वल होगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड साइड में देखिएगा 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR इक्वल होगा। यहां पर देखिएगा एंगल QTR प्लस 1/2 एंगल
1/2 एंगल पी क्यू आर। तो यहां पर देखिएगा 1/2 पी क्यू आर है ना, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको फाइंड होगा एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। यही चीज आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। एनी डाउट? गुड।